हाँ, इसका क्या मतलब है? दीदी क्या आप मेरे साथ रॉक पेपर सीजर खेलेंगी? नहीं, अभी नहीं, बाद में। दीदी प्लीज। ठीक है, रॉक पेपर सीजर। रिंकी, तुमने अपनी बहन को मार दिया। रिंकी, तुम्हें नहीं पता गवर्नमेंट ने एक गेम बनाया था पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, और जो भी इस गेम में हारेगा वो मर जाएगा। आई एम रियली सॉरी मम्मी, लेकिन मुझे नहीं पता था। चलो अब मेरे साथ भी रॉक पेपर सीजर खेलो। मम्मी, आप पागल हो गई हैं क्या? जितना बोला उतना करो। ठीक है, रॉक पेपर सीजर। रिंकी, क्या तुम ठीक हो? नहीं, आज सुबह मैंने अपने मम्मी और बहन को मार दिया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने उन्हें नहीं मारा। वो गेम हार गए थे, इसीलिए गेम्स के मेकर ने उन्हें मार डाला। वैसे क्या तुम उस लड़के को देख रही? वो रॉक पेपर सीजर में प्रोफेशनल है। वो 50 से भी ज्यादा बार जीत चुका है। सच में? हाँ, मेरे ख्याल से स्कूल में सबसे अच्छा यही खेलता है। मैं उसे चैलेंज करने जा रही हूँ। रिंकी, क्या तुम पागल हो? वो प्रोफेशनल है, और क्या पता मैं जीत गई, मैं भी इस गेम को काफी अच्छे से खेल लेती हूँ। रिंकी, तुम सच में पागल हो गई हो। हे, क्या तुम मेरे साथ रॉक पेपर सीजर खेलना चाहते हो? क्या तुम श्योर हो? ऑफ कोर्स मैं श्योर हूँ। रिंकी, मत करो ऐसा। अगर मैं श्योर नहीं होती तो मैं तुमसे पूछती ही क्यों? ठीक है, चैलेंज एक्सेप्ट। रॉक पेपर सीजर। अरे ये रिंकी से कैसे हार गया? देखा, मैंने तुमसे बोला था ना कि मैं जीत जाऊंगी। अरे ऐसे जल्दी भागो, बहुत खतरनाक है। रिंकी, तुम्हारे विनिंग्स के नंबर इतने जल्दी क्यों बढ़ रहे हैं? हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं किसी के पास नहीं जा रही, लोग मेरे पास आ रहे हैं खेलने के लिए। तुम्हें अपने आप को कंट्रोल करना होगा, तुम इतने लोगों के साथ नहीं खेल सकती हो। खैर, कैंटीन चलते हैं, मुझे भूख लगी है। हाँ चलो चलते हैं, मुझे भी भूख लगी है। अगले दिन। रिंकी, कोई है जो तुम्हारे साथ रॉक पेपर सीजर खेलना चाहता है? लेकिन सब लोग मेरे अगेंस्ट क्यों खेलना चाहते हैं? क्योंकि तुम इतने बार जीत चुकी हो। खैर, वो इंसान तुम्हारा वेट कर रहा है फील्ड में, जल्दी चलो। ये वो लड़का। रिया, ये लड़का कौन है? मैंने आज से पहले इसे कभी नहीं देखा। हाय, नाइस टू मीट यू। मुझे बस तुम्हें बताना था कि मैं भी तुम्हारे इतने बार जीत चुका हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे अगेंस्ट नहीं खेलने वाला। मुझे बस इंटरेस्ट था ये जानने के लिए कि कौन है वो लड़की जो इतना अच्छा रॉक पेपर सीजर खेलती है। तो आज तुमने कितने बार रॉक पेपर सीजर खेला? बस 3 से 4 बार। वैसे क्या तुम उन कैंटीन आंटी को देख रही हो? मैंने उनके अगेंस्ट कभी भी नहीं खेला, क्योंकि वो जो सैंडविचेस बनाती है मुझे वो बहुत पसंद है। क्या तुम थोड़ा सा ट्राई करना चाहोगी? हाँ क्यों नहीं, चलो चलते हैं फिर। हाँ, कैंटीन आंटी, किसकी इतनी हिम्मत है इनको मारने की? मैंने। रिया, आज मैंने इनके साथ रॉक पेपर सीजर खेला, क्योंकि और कोई भी नहीं था। बाकी जो बच्चे थे वो काफी अच्छा खेलते थे। अच्छा, तो ऐसी बात है तो तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। रुको, इसमें किसी की भी गलती नहीं है, सबको हर रोज एक ना एक बार रॉक पेपर सीजर खेलना ही होता है। अच्छा, तो तुम अपनी दोस्त की साइड ले रही हो, तो तुम्हें मेरे साथ रॉक पेपर सीजर खेलना होगा। ठीक है, रॉक पेपर सीजर। रॉक पेपर सीजर। फिर से ड्रॉ हो गया। रिंकी, मैं घर जा रही, काफी लेट हो गया है, बाय। ठीक है रिया, अपना ख्याल रखना। आ जाओ, फिर से खेलते हैं रॉक पेपर। अब मुझे कितनी बार खेलना होगा? बार बार ड्रॉ हो जा रहा है, मैं थक गई हूँ। ठीक है, तो ये मान लो कि मैं जीत गया। ऐसा नहीं होने वाला। ओह हाय, तुम फिर से आ गए। अगर तुम मेरे साथ रॉक पेपर सीजर खेलने आया तो मैं नहीं खेलूंगी। क्या तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या मतलब? हम कुछ देर पहले 2-3 घंटे से रॉक पेपर सीजर खेल रहे थे। ओह, शायद तुम मेरी ट्विन ब्रदर के साथ खेल रही होगी। ओह, तो तुम्हारा ट्विन ब्रदर भी है? मैं सोच रही थी क्या तुम भी अपने भाई की तरह अच्छा रॉक पेपर सीजर खेल सकते हो? मैं तो उससे भी अच्छा रॉक पेपर सीजर खेल सकता हूँ। खेलना है तुम्हें? हाँ क्यों नहीं, रॉक पेपर सीजर। रिंकी, क्या तुमने मेरे भाई को मार डाला? आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था ये इतना खराब खेलता है। खैर छोड़ो, वैसे मैं इसे पसंद नहीं करता था। खैर छोड़ो, मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी। मुझे वो मिल गया जो इस गेम का मेकर है। हमें उसे छुटकारा पाके इस गेम को खत्म करना होगा। लेकिन हम ये कैसे करेंगे? मेरे साथ चलो। क्या यही वो है? हाँ, हे तुम जल्दी से इस गेम को खत्म करो। ओके। सच में? नहीं। देखो, क्या कोई तरीका नहीं जिससे तुम ये गेम रोक सकते हो, क्योंकि काफी लोग मारे जा रहे हैं। वेल, एक रास्ता है। क्या? ओके, अगर तुम दोनों लोगों को इस गेम को सच में एंड करना है तो तुम दोनों लोगों को इस रूम में जितने भी लोग हैं उनके साथ रॉक पेपर सीजर खेलना होगा और जीतना होगा। क्या? लेकिन यहाँ पे तो 200 से भी ज्यादा लोग हैं। अरे ले, दीदी को गेम भी एंड करना है और गेम भी नहीं खेलना है। ठीक है, हम करेंगे। तुम पागल हो गए हो? देखो, अगर तुम्हें सच में गेम एंड करना है तो तुम्हें गेम खेलना होगा। तुम समझ नहीं रही हो, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। ओके, तो गेम स्टार्ट करते हैं। रॉक पेपर सीजर। ओह माय गॉड, मुझे बिलीव नहीं हो रहा, हमने कर दिखाया। रुको जरा, सबर करो। तुम दोनों लोगों को क्या लगा था ये गेम इतना इजी होगा? प्लीज, मेरे रहते तो बिल्कुल भी नहीं। बस बहुत हो गया, मैं तंग आ गया हूँ तुमसे। और हमें क्या करना होगा इस गेम को खत्म करने के लिए? अगर तुम चाहते हो कि ये गेम एंड हो तो तुम्हें ये गेम मेरे साथ खेलना होगा, और अगर मैं हार गया तो ये गेम एंड हो जाएगा। ठीक है, तो रिंकी सबसे पहले मैं जाऊंगा। तुम पागल हो, तुम इससे नहीं जीत सकते, ये एक प्रोफेशनल है। हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। और मैं तुम्हें बता दूं, इस गेम में मुझे हराना नामुमकिन है। संभल के कहीं गेम खेलते खेलते तुम बिल्डिंग से नीचे ना गिर जाओ। स्टोन पेपर। हाँ, रिंकी तुमने क्या किया? मुझे नहीं पता, मैं बस डर गई थी। तुमने उसे बिल्डिंग से धक्का दे दिया, अब तो वो मर गया होगा। इसने बोला था जब ये मर जाएगा तो गेम अपने आप बंद हो जाएगा। अरे हाँ, तुमने सही बोला। ऊपर देखो, लगता है गेम खत्म हो गया। अगर वो गेम हारता तो वो मरता ही। अच्छा हुआ वो पहले ही मर गया। हाँ। 1 साल बाद। हे, क्या तुम मेरे साथ रॉक पेपर सीजर खेलोगी? रिंकी, मुझे तुमसे एक बात बोलना है, तुम काफी ज्यादा क्यूट हो। सच में? थैंक यू सो मच।
ये जो हमारे क्लास में नया लड़का है वो कितना ज्यादा अगली है, मतलब उसके कपड़ों को तो देखो। हाँ रिंकी, तुम्हें उसके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब अगली वर्ड उसके सर के ऊपर हमेशा हमेशा के लिए रहेगा और उसको उसी वर्ड के साथ जीना पड़ेगा जिंदगी भर। तुम चिंता मत करो, उसको कुछ भी नहीं होगा। हाँ बुली, ये मुझे किसने बुलाया? रिया तुम बिल्कुल भी यकीन नहीं करोगी, किसी ने मुझे बुली बुलाया। हाँ, वो मैं थी जिसने तुम्हें बुली बुलाया। क्या तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? अब सबको लगेगा कि मैं एक बुली हूँ। वो बात बिल्कुल सही है, तुम एक बुली हो। अभी के अभी इस वर्ड को हटाओ। सॉरी रिंकी, लेकिन मैं ये वर्ड नहीं हटा सकती क्योंकि एक बार कोई वर्ड तुम्हारे सर के ऊपर लिख गया तो वो हमेशा ऐसे ही रहेगा पूरी जिंदगी। अगले दिन। हाय तारा, क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगी? सॉरी, लेकिन मैं एक बुली के साथ मूवी नहीं देखना चाहती। मेरा यकीन करो, मैं सच में बुली नहीं हूँ। लेकिन रिंकी, तुम्हारे सर के ऊपर तो वही लिखा है कि तुम एक बुली हो। हेलो सर, मैंने सुना है कि आप यहाँ जॉब के लिए लोगों को हायर कर रहे हैं, तो मैं भी यहाँ पे जॉब इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ। सॉरी, लेकिन हम एक बुली को जॉब नहीं देते हैं और वैसे भी तुम्हारी वजह से यहाँ का वर्क एनवायरनमेंट खराब हो सकता है, इसीलिए अब तुम यहाँ से जा सकती हो। एक वर्ड ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है और ये सिर्फ और सिर्फ उस रिया की वजह से हुआ है। एक सेकेंड, तो इसका मतलब उसने ये क्राइम किया है क्योंकि इसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब मैं रिया को क्रिमिनल बुलाऊंगी और लेट्स सी उसको कितना मजा आता है उस वर्ड के साथ पूरी जिंदगी गुजारने में। रिंकी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे क्रिमिनल बुलाने की? हाँ, क्योंकि तुमने मुझे बुली बुलाया और उसकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। नाउ इट्स योर टर्न। हाँ, वो तो मैंने सही बोला था, उसके साथ साथ तुम स्टूपिड भी हो, अगली भी हो और मीन भी हो, समझी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। गाइस, क्या तुमको पता है कि गवर्नमेंट ने एक नया रूल बनाया है? कैसा रूल? कल के बाद से जो भी वर्ड सही रहेंगे वही सिर्फ तुम्हारे सर के ऊपर रहेंगे, बाकी सारे रिमूव हो जाएंगे। तो इसका मतलब मेरे सारे वर्ड्स हट जाएंगे सिर्फ और सिर्फ तभी जब वो झूठे रहेंगे। अनफॉर्चुनेटली रिंकी, तुम्हारे कोई भी वर्ड्स रिमूव नहीं होने वाला है क्योंकि ये सब के सब सच है, समझी? देखते हैं। और मेरे सारे वर्ड्स रिमूव हो जाएंगे क्योंकि इसमें से कोई भी वर्ड सच नहीं है और मेरी लाइफ फिर से पहले जैसे हो जाएगी। गुड मॉर्निंग मम्मी। रिंकी बेटा, इतनी बड़ी हो गई हो, अब तो सुधर जाओ। आपके कहने का मतलब क्या है? अपने सर के ऊपर देखो, इतने सारे नेगेटिव वर्ड्स, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हें कहीं पे भी नौकरी नहीं मिलेगी और तुम नल्लों की तरह पूरी जिंदगी रहोगी, समझी? बेचारी, मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम मीन, अगली और स्टूपिड हो। नहीं, मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुम देखते जाओ, मैं इन सारे वर्ड्स को हटा कर रहूंगी। ओह माय गॉड, वाओ, मुझे तुम्हारा शूज काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ। मैंने इतना अच्छा बोला फिर भी कोई भी वर्ड अपीयर नहीं हुआ। रिंकी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक अच्छा वर्ड बोलोगी और लोग समझेंगे कि तुम एक अच्छी इंसान हो? ये इतना इजी नहीं है जितना तुम सोच रही हो, समझी? मैंने पूरे दिन सबसे अच्छे तरीके से बात की लेकिन फिर भी एक भी वर्ड अपीयर नहीं हुआ। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुम सेल्फिश हो, ये सब तुम अपने फायदे के लिए कर रही हो। तुम झूठ बोल रही हो, मैं सेल्फिश नहीं हूँ। लेकिन रिंकी, वर्ड्स डोंट लाई, गवर्नमेंट का नया रूल भी ये प्रूफ देता है। हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ, मैं एक टाइम पे बुली थी लेकिन अब मैं सबको चेंज होकर दिखाऊंगी। हाय, क्या तुम्हें किसी हेल्प की जरूरत है? मैं कर दूं? सॉरी, लेकिन मैं एक बुली से हेल्प नहीं लेना चाहती हूँ, समझी? गो अवे। मैं बस एक अच्छी इंसान बनने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन प्लीज शुरुआत मुझसे मत करो। वैसे तुम झूठ काफी अच्छा बोल लेती हो, मैंने एक बार में ही पकड़ लिया। मैं पूरे दिन सबकी हेल्प करना चाहती हूँ लेकिन कोई भी मुझसे हेल्प नहीं लेना चाहता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं एक अच्छी इंसान कैसे बन पाऊंगी? एक्सक्यूज मी दादी, क्या मैं रोड क्रॉस करने में आपकी हेल्प कर दूं? हाँ बेटा, मुझे हेल्प की जरूरत है, प्लीज कर दो। सच में? मेरा हाथ पकड़िए, आराम से। बस बस हो गया। थैंक यू बेटा। अगर आपको किसी और हेल्प की जरूरत होगी तो मुझे जरूर याद करिएगा। वैसे मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, आप मुझसे इतने अच्छे तरीके से क्यों पेश आ रही हैं? I mean, क्लियरली आप मेरे वर्ड्स को देख सकती हैं। बेटा, जब मैं तुम्हारी तरह एक टीनेजर थी तो मेरे सर के ऊपर भी यही सारे वर्ड्स थे। क्या सच में? हाँ, और अगर मैं अपने सारे वर्ड्स चेंज कर सकती हूँ तो तुम भी कर सकती हो। कैसे? ऐसे। गलतियां इंसान से ही होती हैं और सबको मौका मिलना चाहिए चेंज होने का। ओह वाओ टीना, आज तुम्हारे बाल काफी ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। थैंक यू सो मच रिंकी। यू नो व्हाट, आजकल तुम सबसे काफी अच्छे से पेश आ रही हो। आई रियली लाइक इट। यू बिकेम अ नाइस पर्सन। थैंक यू। एक मिनट, तुम्हारे सारे वर्ड्स चेंज कैसे हो गए? हाँ, क्या मैं सही देख रही हूँ? वेल आई गेस शायद मैं चेंज हो चुकी हूँ इसीलिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम एक मीन और बुली हो और ये बात सबको पता है। वेल वो सारे वर्ड्स अब मेरे सर के ऊपर नहीं है तो शायद मैं नहीं, तुम मीन और बुली हो। तुम्हारी ये बोलने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, ये बुली का वर्ड मेरे सर के ऊपर कैसे अपीयर हो गया? मैं बुली नहीं हूँ। हटाओ। वर्ड्स डोंट लाई रिया, और शायद अगर तुम भी लोगों से अच्छा पेश आना स्टार्ट हो जाओ तो एक दिन शायद तुम्हारे भी वर्ड्स चेंज हो जाए। ओके, गुड लक। रिंकी की बच्ची, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे नहीं, मुझे स्कूल जाना है और मेरी बैटरी परसेंटेज इतनी कम है। ये लो अपना चार्जर और खुद को स्कूल में चार्ज कर लेना। ठीक है। स्कूल में कोई टीचर देख ना ले।
काश मेरे पास बैटरी बैंक रहता, इतना प्रॉब्लम नहीं सहना पड़ता। क्लास स्टार्ट होने वाली है और मेरी बैटरी फुल चार्ज भी नहीं हुई। किशन ये लो मेरा चार्जर। पर क्यों? इस चार्जर का यूज करके तुम खुद को 2 सेकंड में फुल चार्ज कर सकते हो। लेकिन ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो? अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, बाय। हमारे चार्जर तो व्हाइट होते हैं, लेकिन ये ब्लैक क्यों है? क्लास, हमें पता चला है कि कोई तो है स्कूल में जो दूसरों की बैटरी चोरी कर रहा है। हम उसको पकड़ के रहेंगे। अगर तुम लोगों में से कोई है तो अभी बता दो, क्योंकि बाद में तुम्हारी खैर नहीं। पर ऐसा कौन कर सकता है? थैंक गॉड स्कूल में मेरा बैटरी खत्म नहीं हुआ। अब मैं ये बंटी का दिया हुआ चार्जर ट्राई करता हूँ। मेरी बैटरी तो फुल हो गई। बचाओ। क्या हुआ मम्मी? मेरी बैटरी पहले 80% थी, एकदम से वो 10% हो गई। क्या? हाँ, अब मुझे लगता है कि मुझे डॉक्टर के पास जाना होगा खुद की बैटरी बनवाने के लिए। और तुम्हें पता ही आजकल की बैटरी कितने महंगे आते हैं। पता नहीं मुझे क्या हो गया। पर ऐसा क्यों हुआ? मुझे स्कूल जाना है और मेरी बैटरी अभी भी लो है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास इंस्टेंट चार्जर है ना, इससे मैं 2 सेकंड में ही चार्ज हो जाऊंगा। अरे बंटी, थैंक यू ये चार्जर देने के लिए। कौन सा चार्जर? ये चार्जर जो कल तुमने मुझे दिया था। मैंने तो तुम्हें कोई चार्जर नहीं दिया था। क्या? मैं क्लास के लिए जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है? इसी ने तो मुझे ये चार्जर दिया था। लेकिन कोई नहीं, इसमें मेरा क्या। अब मैं इस चार्जर का यूज करके खुद को 2 सेकंड में चार्ज कर लेता हूँ। वाओ। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं तो खुद को चार्ज कर रहा था। तुम जल्दी से प्रिंसिपल सर के ऑफिस में आओ। ठीक है। सर, यही है वो बच्चा जो खुद को चार्ज कर रहा था और इसी ने अपने आप को 2 सेकंड में फुल चार्ज कर लिया, और उसी समय मेरी बैटरी भी एकदम से डिस्चार्ज हो गई। क्या तुम ही हो बैटरी चोर? मुझे कुछ नहीं पता। तो ये ब्लैक चार्जर तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा है? नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। चुप करो, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। मुझे दो ये चार्जर। तुम्हें मैं ये लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, उसके बाद से तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगा और मैं इस चार्जर को डिस्ट्रॉय करके फेंक देता हूँ ताकि कोई और इसका यूज न कर पाए। और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। बंटी, क्या हुआ? मुझे तुमसे इस चार्जर के बारे में कुछ बात करनी है। मैंने कहा ना, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। सुनो, टीचर ने वो चार्जर ले लिया। क्या? हाँ, टीचर ने मुझे देख लिया था उस चार्जर का यूज करते हुए, इसलिए उन्होंने मुझे बहुत डांटा। पर क्यों? वो तो तुम बताओगे। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। असल में मेरे पापा चार्जर बनाने वाली कंपनी में काम करते हैं। क्या? उन्होंने ही इस चार्जर पे एक्सपेरिमेंट किया था और ये चार्जर बनाया था। इसी चार्जर का यूज करके हम दूसरों की बैटरी चुरा सकते हैं और खुद को 2 सेकंड में चार्ज कर सकते हैं। और मैंने उनका चार्जर चुरा लिया था, लेकिन जब टीचर्स को पता चला कि हम लोगों में से ही कोई बैटरी चुरा रहा है, तब मैं डर गया था और मैंने वो चार्जर तुमको दे दिया। लेकिन तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि मुझे लगा था कि तुम टीचर को बता दोगे। 1 सेकंड, क्या तुमने कहा कि तुमने चार्जर टीचर को दे दिया? हाँ, टीचर ने वो चार्जर ले लिया। लेकिन अभी भी कोई हमारी बैटरी स्कूल में चुरा रहा है। क्या? हाँ, लेकिन टीचर और प्रिंसिपल ने तो बोला था कि वो चार्जर फेंक देंगे। मुझे नहीं लगता उन्होंने वो चार्जर फेंका होगा, उल्टा वही इस चार्जर को यूज कर रहे होंगे। क्या? मुझे नहीं पता और मुझे इसके बारे में और कोई बात भी नहीं करनी। किशन, मैं गलती से अपना फोन क्लास में लेके आ गया, ये लो और इसको ऑफिस में सबमिट करके आ जाओ। ओके सर। नहीं तो वो प्रिंसिपल मेरी जान ले लेगा। ये सर तो ब्लैक वाला चार्जर यूज कर रहे हैं। इसका मतलब उन्होंने वो चार्जर फेंका नहीं, वो खुद यूज कर रहे हैं। ओके। ओए लड़के, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। क्या तुमने यहाँ कुछ देखा? नहीं। जल्दी से अपने क्लास में जाओ, अभी क्या अभी। किशन, प्रिंसिपल सर ने तुम्हें टेरेस पे बुलाया है। पर क्यों? उन्हें तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। ठीक है। सर, आपने मुझे बुलाया था? तुमने मेरे ऑफिस में क्या देखा, जल्दी से बताओ। नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें देख लिया था कि तुमने मुझे ब्लैक चार्जर यूज करते हुए देख लिया। वैसे मैंने एक प्लान बनाया है। कैसा प्लान? वैसे तुम्हें तो पता ही होगा कि मैंने उस ब्लैक चार्जर को डिस्ट्रॉय नहीं किया। मैं अपने फ्रेंड के साथ मिलकर उस चार्जर को और प्रोड्यूस करूंगा, क्योंकि उस चार्जर का यूज करके हम दूसरों की बैटरी चुरा सकते हैं और खुद को 2 सेकंड में चार्ज कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि इस चार्जर को हम इलीगली बेच के बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, बेवकूफ। वैसे तुम्हें लास्ट ईयर इस स्कूल के एक न्यूज के बारे में पता है? कैसी न्यूज? कि कैसे एक लड़का इसी स्कूल के टेरेस के नीचे गिर गया था, और आगे का तो तुम्हें पता ही होगा। आराम से, कहीं तुम भी नीचे ना गिर जाना। ये यहाँ पुलिस की गाड़ी क्यों आ रही है? क्लास, आप सबको पता ही है कि आपके पुराने प्रिंसिपल अब जेल में हैं, क्योंकि किशन ने सही वक्त पे पुलिस को कॉल कर दिया था। मैं हूँ आपका न्यू प्रिंसिपल। अब आप सब लोग अपनी क्लास में जा सकते हैं। और तुम्हें पता है क्या कल गए थे तो?